सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी जो सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो बनाया गया है वह स्पेशली आपके लिए डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी बी फार्मेसी जो छात्र करना चाहते हैं उनके लिए बनाया गया है। 2020-21 जो एकेडमिक ईयर है वह एकेडमिक ईयर बेहद ही पीछे जा चुका है बिकॉज कोरोना 19 की वजह से डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन्स और डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी एडमिशन्स पर ही इफेक्ट नहीं पड़ा है, अपितु बाकी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उन पर भी बेहद बुरा प्रभाव पड़ा है। तो अब आप जो रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं और इसके बारे में पूछते रहते हैं कि सर एग्जैक्ट डेट क्या हो सकती है, कब डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी के एडमिशन चालू होंगे, डीएसपी एडमिशन 2020-21 की डेट क्या रहेगी। तो आज का अपडेट आपके सामने हम लाए हैं, लेकिन ध्यान रहे आज भी हम आपको डेट टेंटेटिव ही बताने वाले हैं, लेकिन आपको एक ऑफिशियल अपडेट देखकर खुशी होगी कि जल्द ही आपके लिए डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का शेड्यूल रिलीज होने वाला है। तो आइए ऑफिशियल वेबसाइट पर तो हम जाए, उससे पहले इस लिंक पर हम आपको लाना चाहेंगे। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप यहां पर आ सकते हैं। यहां पर पूरी डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी डिटेल्स के बारे में जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एडमिशन टू डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी एकेडमिक ईयर 2020-21 का लैंडिंग पेज जो है वह रिलीज हो चुका है, मतलब वह डिस्प्ले कर दिया गया है, वह कंप्लीटली लॉन्च कर दिया गया है। अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वह रिलीज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट जो डेट्स है वह अभी रिलीज नहीं की गई है। लेकिन बाकी अगर आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से आप सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन बाकी जो आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर है वह भी कुछ ही क्षण में आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट होगा, इसका ऑप्शन दिया गया है। प्रोविजनल जो कट ऑफ्स है वह सारे के सारे जो कैप राउंड्स के कट ऑफ है, कैप राउंड फर्स्ट, कैप राउंड सेकंड और कैप राउंड थर्ड 2019-20 के डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी के, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोविजनल कट ऑफ की लिंक यहाँ पर दी गई है, यहाँ से आप सीधे देख सकते हैं। साथ ही में प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स और कैप राउंड फर्स्ट जो है उसकी भी जानकारी यहाँ से आपको कट ऑफ की मिल जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वह क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी के लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, 2020-21 के ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए आपको किस प्रकार से डीएसपी एडमिशन 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी जानकारी हम आपको अब बताते हैं। यहाँ से आपको ऑफिशियल जानकारी मिल गई होगी। अब आपको आगे की जानकारी देखनी है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से आप पहले यहाँ पर आ जाए, लिंक पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर कई बी फार्मेसी कॉलेजेस लिस्ट जो है 2020-21 के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं अपने पसंदीदा कॉलेजेस की, यहाँ से आप कोड निकाल सकते हैं जिससे आपको कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है बी फार्मेसी का डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए जो भी हो, तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी के कॉलेजेस की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको कॉलेजेस की लिस्ट खत्म होती दिखाई देगी। टोटल 227 डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी और बी फार्मेसी के कॉलेजेस यहाँ पर मौजूद है, जो कि महाराष्ट्र बी फार्मेसी कॉलेजेस लिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी इंस्टीट्यूट कोड के जरिए आप शहर्स के अनुसार बाकी मास्टर फार्मेसी कॉलेजेस का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मास्टर फार्मेसी के एडमिशन्स का वेट करना होगा। अब डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी कोर्स की जो डिटेल्स है तो वह डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। 4 इयर्स का चलने वाला डिग्री कोर्स है। डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी का ग्रेजुएशन लेवल का यह कोर्स है। बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स लेटरल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 8 सेमेस्टर यानी कि 4 वर्ष का टोटल होता है। साथ ही में कई कॉलेजेस ऐसे भी है जहाँ पर यह अवधि 3 वर्ष के लिए भी होता है और 3 वर्ष के लिए 6 सेमेस्टर्स में भी कंडक्ट किया जाता है। दुनिया भर में फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज की
अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी अच्छी श्रृंखला है। आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी करना चाहिए। यदि आपने फार्मेसी कोर्स किया है तो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन R&D, QA, सेल्स एंड मार्केटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में दवा उद्योगों में काम करने का ऑफर बेहद ही अच्छा मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, एक फार्मासिस्ट के रूप में आप आगे चलकर हायर एजुकेशन के लिए चुनाव भी कर सकते हैं। बाद में विभिन्न कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी के रूप में आप पढ़ा सकते हैं, कंडक्ट रिसर्च, हेल्थ सर्विसेज और कंट्रीब्यूटिंग में अपना योगदान भी दे सकते हैं। यह स्कोप है डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी के लिए। साथ ही में महाराष्ट्र बी फार्मेसी प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम जो भारत की फार्मेसी काउंसिल नई दिल्ली है उसके द्वारा जो जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार ही बाकी परीक्षा का माध्यम और शिक्षा नीति को रिलीज किया जाता है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा रहेगा? तो आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। यदि महाराष्ट्र से एडमिशन करते हैं तो महाराष्ट्र डोमिसाइल होना भी आवश्यक है। डिप्लोमा फार्मेसी पास आउट ऑफ फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। यदि आप सेकंड ईयर डायरेक्ट फार्मेसी में आना चाहते हैं, वैलिड जीपैट स्कोर या फिर MAH, MPS, CET स्कोर कार्ड कोई भी एक आपके पास होना चाहिए जो कि आपको कंपलसरी किया गया है यदि डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी आपको करना होगा। तो जिन उम्मीदवारों ने AICTE PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन एग्जाम में कुल 45% अंक SC, ST, OBC कैटेगरी अगर होंगे तो 40% के साथ में आपने फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त किया होना चाहिए। साथ ही में उनके द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश की अनुमति आपको दी जा सकती है। जो छात्र डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी कोर्स एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी के उन विषयों को भी कंप्लीट करना होगा जिन्हें वह डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के तहत कवर नहीं कर पाए थे, या फिर HSC के समकक्ष कोर्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी और मैथमेटिक्स इन विषयों के साथ सफल होना आवश्यक है। समय समय पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ARA द्वारा जो भी अन्य मानदंड होंगे वह आपको पूरे करने होंगे। इस प्रकार से डायरेक्ट सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2020-21 होने वाले हैं। अब दस्तावेज आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के लिए कौन से लगेंगे? तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको मैंडेटरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट और इंडियन नेशनलिटी और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए ओरिजिनल, क्लास 10th और क्लास 12th मार्कशीट, डिप्लोमा के मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट यदि आपका पिछले कोर्स में गैप पड़ गया होगा तो डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट भी आवश्यक है। अब जो एलिजिबिलिटी है वह CET, GPAT, नाटा, जी स्कोर कार्ड इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशंस का स्कोर कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से आते हैं या फिर OMS स्टूडेंट्स होंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए अगर आवेदक EWS से आता है तो उसके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि रिजर्व कैटेगरी है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 31 मार्च 2020 के बाद 31 मार्च 2021 तक वैलिड होना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रहे, सभी डॉक्यूमेंट जो रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए 31 मार्च 2021 तक वैलिड होना चाहिए। अब जो डेट्स रहेंगी आपकी DSY बी फार्म एडमिशन 2020-21 के लिए वह शेड्यूल टेंटेटिव रहेगी, मतलब अभी फिलहाल शेड्यूल को रिलीज नहीं किया गया है, जल्द ही रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन टेंटेटिव मिली जानकारी के अनुसार यह 11 दिसंबर 2020 से पहले रिलीज किया जा सकता है। यदि टेंटेटिव देखें तो 11 दिसंबर 2020 से 22 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्म्स एडमिशंस 2020-21 के लिए किए जाएंगे और यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट से cet20.mahacet.org.in वेबसाइट से डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस किए जाएंगे। इसके बारे में भी शेड्यूल रिलीज होते ही आपको जानकारी देंगे। तब तक अगली जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स है यह हम नहीं बताएंगे बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी आप सीधे लिंक पर आकर भी पढ़ सकते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस कब स्टार्ट होगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी 2020-21 का शेड्यूल रिलीज कब होगा। अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी, तो वही
सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के अनुसार चलेगी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन 2020-21 डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जल्द ही। इंफॉर्मेशन ब्राउचर में फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ फार्मेसी एलिजिबिलिटी रूल्स में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तथा बाकी जो महाराष्ट्र राज्य से होने वाले विभिन्न कोर्सेस है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए, तो वह डीटी मेरिट लिस्ट के बाद जारी होने के बाद होते हैं। कैप सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस और सेंट्रलाइज एडमिशंस प्रोसेस, कैप राउंड की जानकारी, वैकेंट सीट्स, इस प्रकार की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाती है। अब डीटी की जो मेरिट लिस्ट है वह रिलीज होते ही आपके डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी कोर्सेज का जो शेड्यूल है वह रिलीज कर दिया जाता है। अब जो उम्मीदवार डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी एडमिशन महाराष्ट्र में 2020-21 के लिए पाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन एडमिशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस अब स्टेट सीईटी ऑफिशियल वेबसाइट से करना पड़ेगा, जो कि पहले डीटीई महाराष्ट्र के वेबसाइट से होते थे। अब इसमें सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होते हैं, तो वह गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हो, उनके लिए 4 राउंड कंडक्ट किए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि स्पोर्ट राउंड से कहलाया जाता है। कैप राउंड के माध्यम से डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी एडमिशन लास्ट डेट गुजरने से पहले ही आपको बी फार्मेसी मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है, तो समय पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद एफसी सेंटर्स पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन कंफर्मेशन करना होता है, जो कि शेड्यूल अनुसार ही आपको जाना होता है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है और उसके अनुसार ही आपका ऑप्शन फॉर्म भरा जाता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, जो कि पीसीबी और पीसीएम मार्क्स को कैलकुलेट करके ही उसी के अनुसार आपको ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड्स में जगह मिलती है, सीट मिलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी प्रक्रिया कब शुरू होगी, डायरेक्ट सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी के ऑनलाइन एडमिशंस कब स्टार्ट होने वाले हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी एडमिशंस की जानकारी 2020-21 सभी छात्रों तक जरूर पहुंचाए और अपना योगदान दे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग और फार्मेसी के सभी अपडेट्स आपको मिलेंगे। साथ ही में बाकी सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के ऑनलाइन एडमिशन अपडेट्स और शेड्यूल की जानकारी भी आपको दी जाएगी यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों विदा दीजिए, धन्यवाद।